बकरी और रंग बदलने वाला फूल। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और हरे भरे जंगल में अनेक जानवर प्रेम पूर्वक रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी बकरी भी रहती थी, जो बेहद जिज्ञासु और निडर थी। उसका मन हमेशा कुछ नया खोजने, समझने और सीखने में लगता था। उसका घर एक झील के किनारे, घास के ऊंचे ऊंचे मैदानों के बीच बसा हुआ था। बकरी रोज सुबह उठकर पहाड़ियों की ओर जाती, ताजा घास चरती और शाम को लौट आती। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे जंगल की कहानी बदल गया। एक दिन बकरी रोज की तरह चरते चरते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां की हरियाली अलग सी थी। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी और हर ओर एक रहस्यमयी चमक थी। तभी बकरी की नजर एक अजीब फूल पर पड़ी। वो फूल नीले रंग का था, लेकिन जैसे ही बकरी ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, वह अचानक गुलाबी हो गया। बकरी चौंकी। उसने पीछे हटते ही देखा कि फूल फिर से नीला हो गया। जैसे ही वो फिर पास आई, फूल हरा हो गया। ये क्या है? बकरी ने खुद से पूछा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फूल चमक रहा था और उसके रंग हर कुछ सेकंड में बदल रहे थे। बकरी को बहुत हैरानी हुई। उसने कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और दिल में सवाल। क्या ये फूल बोल सकता है? बकरी ने धीरे से पूछा। अचानक फूल के पास से एक हल्की सी चमक निकली और एक मध्यम आवाज आई। तुम ही हो जिससे मैं खोज रहा था। बकरी डर गई। कौन? मैं हूं इस फूल की आत्मा, आवाज बोली। मेरा नाम है चमत्कारी। मैं एक जादुई फूल हूं जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देता है। बकरी का डर अब आश्चर्य में बदल चुका था। क्या मैं सच्चे दिल वाली हूं? हाँ, चमत्कारी ने कहा। और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना रहस्य बताने जा रहा हूं। फूल ने बताया कि वह कोई आम फूल नहीं है। वो एक बार एक बहुत बड़े जादूगर की प्रयोगशाला में उगाया गया था, लेकिन किसी कारण से जादूगर की मृत्यु हो गई और फूल को जंगल में लाकर छोड़ दिया गया। मुझे एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था, चमत्कारी ने कहा। मैं जिस किसी के संपर्क में आता हूं, उसके अंदर की सच्चाई को दिखा सकता हूं। और जब कोई मुझसे सच्चे दिल से कुछ मांगता है, तो मैं उसकी की इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन केवल एक बार। बकरी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो लालची नहीं थी। मैं कुछ मांगूंगी नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, चमत्कारी मुस्कुराया। यही तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, कि कोई मुझे समझे और मेरी देखभाल करे। अब बकरी रोज सुबह फूल के पास जाती, उसकी पत्तियों पर पानी छिड़कती, आसपास की घास साफ करती और उससे बातें करती। धीरे धीरे फूल और बकरी में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी थे जिन्हें यह सब पसंद नहीं आया, खासकर एक सियार जो हमेशा जादुई चीजों के पीछे पड़ा रहता था। ये बकरी कुछ छुपा रही है, उसने अपने मन में सोचा। मुझे पता लगाना होगा। सियार ने एक दिन बकरी का पीछा किया और फूल को देख लिया। जैसे ही वो पास गया, फूल का रंग काला हो गया। हा, तो ये है वो जादू, सियार ने कहा। अगर ये मेरी हो जाए तो मैं जंगल का राजा बन सकता हूं। अगले ही दिन उसने एक योजना बनाई। वो रात को चुपचाप फूल को उखाड़ने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक तेज चमक हुई और सियार अंधा हो गया। आह! मेरी आंखें! वो चीखा और भाग खड़ा हुआ। बकरी सुबह जब आई तो फूल बहुत उदास दिखा। क्या हुआ? उसने पूछा। कोई मुझे चुराने आया था, फूल ने कहा। अब मेरा जादू कमजोर हो गया है। बकरी अकेले फूल की रक्षा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने पूरे जंगल के जानवरों को बुलाया और सबको सच्चाई बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा कि फूल उनके सामने रंग बदल रहा है, तो सब चौंक गए। अब हर जानवर बारी बारी से फूल की रक्षा करने लगा। हाथी ने चारों ओर पत्थरों से घेरा बना दिया
बंदर ऊपर पेड़ों पर निगरानी रखने लगे, चिड़ियाओं खबर लाने लगीं। पूरा जंगल एक हो गया। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। बारिश, बिजली और आंधी से पूरा जंगल हिल गया। बकरी और जानवर फूल को बचाने दौड़े, लेकिन तूफान बहुत भयंकर था। बकरी ने अपने शरीर से फूल को ढक लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिल कह रहा था, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुबह जब तूफान रुका, तो सब जानवर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि बकरी बेहोश पड़ी है और फूल अब पूरी तरह से सुनहरा हो चुका है। फूल से एक चमक निकली और बकरी की सांसें फिर से चलने लगीं। फूल ने कहा, तूने अपने जीवन को दांव पर लगाया, अब मैं तुझे अपना वरदान देता हूं। बकरी की आंखें खुलीं और उसने देखा कि पूरा जंगल सुनहरा हो गया है। अब वहां की घास, पानी, पेड़ सब चमकने लगे थे। अब ये जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा, फूल ने कहा, और तुम इसका रक्षक बनोगी। फूल ने अपनी शक्ति बकरी के अंदर स्थानांतरित कर दी और फिर एक सामान्य फूल बन गया। अब बकरी जंगल की सबसे सम्मानित प्राणी बन चुकी थी। वह सबकी मदद करती, सलाह देती और फूल की स्मृति को सहेजे रखती। हर वर्ष जानवर उस दिन को चमत्कारी दिवस के रूप में मनाते, जब बकरी ने अपने साहस और प्रेम से पूरे जंगल को बचाया। बकरी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने सब कुछ पा लिया, प्यार, सम्मान और एक अमर कहानी।